हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 जो 2019 का पेपर था उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूं और इसमें देखता हूं पहला क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। रेंडम टाइम ग्रास सेटलमेंट, रियल टाइम गेम सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट की रियल टाइम गेम सेटलमेंट होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट होता है। क्या होता है? रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था। मनमोहन सिंह थे, नरसिम्हन सिंह भी थे, डी सुब्बा राव भी थे, लेकिन एम एस गिल तो जो थे वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है। हेडफोन्स, हेडफोन्स आवाज सुनाए, आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर, आउटपुट। साउंड कार्ड, आउटपुट डिवाइस होता है। लेकिन वेब कैम जो होता है वो क्या होता है? वेब कैम वो क्या होता है? वो इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शास्त्रीय कर्नाटकीय संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध थी। बाल मुरली कृष्ण थे, पंडित शिव कुमार शर्मा थे, कि पंडित शिव कुमार गंधर्व थे, कि पंडित रविशंकर थे। तो देखो, कर्नाटक के संगीत के लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध थे? बाल मुरली कृष्ण थे। कौन थे? बाल मुरली कृष्ण थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि पंडित शिव कुमार शर्मा जो क्या थे, वो सितार वादक थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। तो देखो, जलवाष्प भी होती, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती और मीथेन भी होती, लेकिन नाइट्रोजन क्या होती? ये एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 4 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी थी। भारत थी, वेस्ट इंडीज थी, ऑस्ट्रेलिया थी, कि इंग्लैंड थी। तो कौन थी? वेस्ट इंडीज थी। कौन थी? वेस्ट इंडीज थी। तो वेस्ट इंडीज ने क्या किया था? इसने पहले 2 क्रिकेट टूर्नामेंट हुए थे उनको उसने जीता था। टूर्नामेंट के जो विश्व कप हुए थे, क्रिकेट टूर्नामेंट के विश्व कप जो पहले हुए थे उनको किसने जीता था? वो पहले दोनों जो पहले हुए थे उनको दोनों को वेस्ट इंडीज ने जीता था। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, दाई फुसफुस धमनी होती है, बाई की तुलना में लंबी होती है, कि बाई की तुलना में चौड़ी होती है, कि बाई की से छोटी होती है, कि बाई के आकार में समान होती है। तो ये जो फुसफुस धमनी दाई वाली होती, ये बाई की तुलना में लंबी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। नागपुर में, कोलकाता में, शिमला में, कि हैदराबाद में। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है वो आपका शिमला में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गंडीकोटा घाटी जिसे भारत की व्रत घाटी या ग्रैंड कैयन, क्या ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गंडीकोटा घाटी जिसे भारत की व्रत घाटी या ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये किस राज्य में है? केरल में है, कर्नाटक में है, कि पश्चिम बंगाल में है, कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपकी स्थित है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है। सॉरी, निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा होता है। प्रमुख राज्य कर क्या होता है? सीमा शुल्क तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती। निगम कर, आयकर, आयकर वो भी लगाती, लेकिन निगम कर भी लगाती। लेकिन स्टाम्प ड्यूटी जो पंजीकरण होता है ये राज्य का प्रमुख कर होता है।
भारत की राज्यों का जो प्रमुख कर होता है वो स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आयकर कौन, इनकम टैक्स कौन लेता, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती, केंद्र सरकार। सीमा शुल्क भी कौन लेता, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती। लेकिन निगम कर जो होते हैं, निगम कर जो कारपोरेट टैक्स होता है वो कौन लेती, वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। क्या लेती, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो प्रमुख जो राज्य कर होता है वो क्या होता, स्टाम्प ड्यूटी होती है जो राज्यों का मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दाचीगम है, दुधवा है, हेमिस है, वन विहार है। तो कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क है जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर, लखीमपुर खीरी जिले में है ये। लखीमपुर खीरी, खीरी में भी पड़ता, मुरादाबाद और पीलीभीत, किसमें, पीलीभीत और बहराइच, पीलीभीत, बहराइच और लखीमपुर खीरी 3 डिस्ट्रिक्टों में पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को, 30 फरवरी 1930 को, कि 28 फरवरी 1933 को, कि 30 अप्रैल 1932 को। तो ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और 23 मार्च को ही क्या, राष्ट्रीय मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASI का पूर्ण रूप अंग्रेजी में क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरचेंज होता है, कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 2 वाला। कौन सा होता, देखो, ए का होता अमेरिकन, एस का होता स्टैंडर्ड, सी का होता कोड फॉर, ई का होता, आई का इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन, क्या होता, इंफॉर्मेशन, और आई का होता इंटरचेंज होता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? हम्पी जो है वो केरल में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, कि तमिलनाडु में? तो हम्पी जो है वो कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, प्रसिद्ध टांगलिया साल भारत के किस राज्य से संबंधित है? जो टांगलिया साल है वो किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से, पंजाब से, कि गुजरात से, कि उत्तर प्रदेश से? तो टांगलिया साल है जो ये, इसको जीआई टैग, ये कहाँ की है, ये गुजरात की है। कहाँ की है, गुजरात की। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, 1989 में रिचर्ड और रहोडा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता? जो गोल्डमैन पुरस्कार होता वो किस क्षेत्र में, वातावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कि चित्रकारी के क्षेत्र में, कि संगीत के क्षेत्र में? तो ये दिया जाता वातावरण के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन थे? सीता देवी थे, कि शशिकला देवी थी, कि महासुंदरी देवी थी, कि गंग देवी थी? तो कौन थी, सीता देवी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थी, सीता देवी थी, जो प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार थी, और इन्होंने क्या, बिहार रत्न जीता था 1984 में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास, ये इतने ही क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी, और ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।